भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मोहम्मद अली खान को कल हरियाणा पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। पर इस गिरफ्तारी को लेकर आज कांग्रेस समर्थित तमाम पत्रकार बौखला उठे हैं और वहीं दूसरी तरफ बौखलाई कांग्रेस भी उठा रही है मोदी सरकार के ऊपर सवाल। देखिए, आपके लिए बता दें कि जब देश में जो जासूस हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है और जो सेना को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है पुलिस, जिनमें से एक हैं मोहम्मद अली खान, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की जिस पर कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पर जैसे ही मोहम्मद अली खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस पर राजदीप सरदेसाई हो, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हो या कांग्रेस के और भी बड़े नेता हो, जो आज इस कदर बौखला उठे हैं कि वो मोहम्मद खान की गिरफ्तारी को और भी नेताओं से कंपेयर कर ये कह रहे हैं कि यहां पर आखिरकार गिरफ्तारी क्यों। और आपके लिए बता दें कि राजदीप सरदेसाई के साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल इन्हीं मोहम्मद अली खान का केस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और आपके लिए बता दें यहां अगर बात की जाए राजदीप सरदेसाई की, जिनको लेकर तो आज जनता ही लगातार उन्हें जवाब दे रही है कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो चुके हैं जो व्यक्ति देश की, सेना की, कर्नल की और एक महिला, अगर वो अधिकारी हैं, एक महिला पोस्ट पर रहकर उन्होंने अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है तो किस तरीके से इन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। राजदीप सरदेसाई सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि एक ऐसी खबर जिसने सबका ध्यान खींचा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अली खान को बीजेपी युवा विंग की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक महिला विरोधी टिप्पणी करने वाले एमपी के बीजेपी के मंत्री पर अभी तक कोई कार्रवाई कानूनी नहीं हुई है। क्या कानून कहां है? पर आपके लिए बता दें कि जिस बीजेपी के मंत्री की ये बात कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई, उस बीजेपी के नेता पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामला कोर्ट में भी है। जहां एक तरफ मामला कोर्ट में है तो किस तरीके से ऐसे ही लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई, जिनके इसी पोस्ट के नीचे आज जनता राजदीप सरदेसाई को जवाब भी दे रही है और ये तक कहा जा रहा है कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। और ये हमें पता था कि राजदीप सरदेसाई तो ऐसे लोगों का जरूर ही समर्थन करेंगे जो देश के खिलाफ इस तरीके से विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता वो भी आज इस मुद्दे का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने भारतीय सेना की कर्नल पर सवाल उठाया, अमर्यादित टिप्पणी की। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि प्रोफेसर को विचारशील पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और दूसरी गलती यह है कि उनका नाम, यानी कि यहां पर कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी करता है और किस तरीके से बातें की जाती हैं, और आज अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर उसे एक बार जो है वो धर्म का नाम दे दिया गया है इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नाम, यानी कि मोहम्मद अली खान नाम है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय से आते हैं तो इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ पवन खेड़ा ये भी कहते हैं कि ये किसी एक शख्स के बारे में नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी को धीरे धीरे दम घोटने का काम किया जा रहा है। सहमति के अपराधीकरण और बीजेपी के मनगढ़ंत बातों को चुनौती देने वाले बुद्धिजीवियों को चुप कराने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी कह रहे हैं यहाँ पर पवन खेड़ा कि यहाँ पर यानी कि मौजूदा सरकार सवालों से ही अपने लोगों को डराती है और जब सवाल लोग पूछते हैं तो उनको डराना शुरू कर देती है। यहाँ पर आपके लिए बता दें कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थित पत्रकार आज जिस प्रोफेसर के लिए समर्थन कर रहे हैं, आज उसको लेकर लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जांच कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो लोग पोस्ट आज कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो मोहम्मद अली खान है इसका रिश्ता है मोहम्मद जिन्ना से, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान नाम का देश भी बनाया, यानी कि देश का बंटवारा भी किया। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान परस्ती बातें भारत में रहकर करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ कांग्रेस का स्टैंड को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे
रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा से ही ये करती है, चाहे आतंकवादी हो या फिर हिंदुत्व को बदनाम करना हो या फिर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना हो या किसी आतंकवादी को लेकर ये कहना हो कि ये तो यानी कि एक विशेष समुदाय से आता है, इसीलिए इसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। खैर, यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी पार्टी से को समर्थन करने वाले पत्रकारों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जब ऐसे ही पार्टी के लोग जो हैं वो भारतीय सेना के अध्यक्ष को गली का कुत्ता तक कह सकते हैं। तो ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद करें, क्योंकि इन तमाम बयानों को लेकर आज भी कांग्रेस काफी ज्यादा घिरी नजर आती है। कल देखिए महमूद यानी कि अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनकी 5 दिन की रिमांड की बात पुलिस के द्वारा ली जा रही है। 5 दिन की रिमांड की जा रही है। और वहीं आपके लिए बता दें कि ये प्रोफेसर भागे भागे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सवाल ये भी उठता है कि एक आम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सोशल साइंस के ये प्रोफेसर आखिरकार कांग्रेस के इतने बड़े वकील यानी कि कपिल सिब्बल को कैसे हायर कर सकते हैं। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हम इस मामले पर जल्द ही सुनवाई भी करेंगे। देश में इतने सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है, तो यहाँ पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एक आम प्रोफेसर के लिए कपिल सिब्बल कैसे आगे आ गए और आखिरकार ये जो प्रोफेसर हैं वो कैसे कर चुकाएंगे कपिल सिब्बल का, इतना पैसा कहां से आएगा इस प्रोफेसर के पास। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी होनी चाहिए जांच। और अब आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, जिस पर एक तरफ लोगों का कहना है कि ये गिरफ्तारी बहुत ज्यादा सही हुई है, ऐसे लोगों के ऊपर खासा एक्शन लेना चाहिए जो कि भारतीय सेना का मोरल डाउन करने के लिए ही इस तरीके की बातें करते हैं। और ये तक कहा गया है कि इन पर धारा, अगर हम यहाँ पर इस प्रोफेसर के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनकी बात करें तो धारा 152 लगी है, इसी के साथ धारा 196 के तहत मामला दर्ज हुआ है और इसी के साथ एक और की अगर हम बात करें तो 3 यानी कि धारा 197 भी लगी है। और इसी बीच एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिन रेणु भाटिया यानी कि चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा कमीशन फॉर वुमेन, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले ये मामला डाला गया था और एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो प्रोफेसर के ऊपर, और ये प्रोफेसर नहीं पहुंचे थे ना पुलिस ना कोर्ट के पास, जिसके बाद रेणु भाटिया ने डीजीपी के लिए पत्र लिखा। इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है और फिर एक बार रेणु भाटिया ने पहले भी कहा था कि किस तरीके से ये लोग अंग्रेजी भाषा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या लोगों को समझ नहीं आएगा कि महिलाओं के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ किस तरीके की मानसिकता इनके जहन में भरी हुई है। अब सुनिए आप रेणु भाटिया का बयान जिस पर उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस का एक्शन बिल्कुल सही है। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है क्योंकि जिस चीज का आज हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है, हरियाणा की पुलिस ने एक्शन लिया है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आज से कुछ दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोनीपत यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हल्के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक्स पर, इंस्टा पर घटिया भाषा का प्रयोग किया और अब वो सफाइयां देते हैं कि हमारी इसका मतलब वो नहीं था। मैं आप सबके माध्यम से मीडिया को कहती हूं कि आप उसकी अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर ले कि उसका मतलब क्या निकलता है। अंग्रेजी में घटिया बोले, गाली दे या हिंदी में गाली दे, मायने नहीं बदल जाते और आपकी सोच नहीं बदल जाएगी। अगर आप बहुत लिटरेटेड स्टाइल की इंग्लिश बोलेंगे, यू डोंट चेंज योर सेल्फ देन। सो इस बात को आपको बड़ा सीरियसली लेना था, उसको हमने लिया और मेरी सरकार ने, मैं धन्यवाद करती हूं मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा पुलिस का कि उन्होंने इसको अमल किया और एफआईआर दर्ज हुई, उसको दिल्ली के उसके ग्रेटर कैलाश घर से अरेस्ट किया, एफआईआर नंबर 147/25, और आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो जो कम से कम देश की बेटियों के बारे में ना कहे, किसी भी बेटी के बारे में। ये तो फिर बेटियां इन यूनिफॉर्म थी जिसको हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये फुले भाई का देश है, जहां पर हम बेटियों का सम्मान करने की बात करते हैं। हम अपने इतिहास को
गवाह मान के अगर चले तो यहां हमेशा से महिलाओं का सम्मान हुआ है, देवी माना जाता है एक बेटी को। उनके लिए ये प्रोफेसर ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो लगता है इनको प्रोफेसर रहने का अधिकार भी नहीं है और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसको भी जल्द से जल्द हटा दिया जाए यहां से, ताकि मेरे हरियाणा की बेटियां जो इस यूनिवर्सिटी में इसके अंडर ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, वो कम से कम गलत दिशा, गलत राह और गलत शिक्षा पर न चली जाएं। ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हरियाणा में हैं या देश भर में हैं, कोई भी कम से कम ऐसा ना करे जिससे बेटियों का या बच्चों का भविष्य खराब। तो देखिए, आपने देखा कि महिला या फिर देश की जनता का आज रोष काफी ज्यादा है प्रोफेसर अली खान को लेकर कि किस तरीके से आज लोग भारत में ही बैठकर भारत परस्ती बात नहीं बल्कि पाकिस्तान को फेवर करने का काम करते हैं और अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं, जिनके ऊपर अब एक एक कर एक्शन लिया जा रहा है, चाहे फिर वो ऐसे यूट्यूबर हों जो भारत में पाकिस्तान के स्पाई बनकर बैठे हैं। और ऐसी ही गिरफ्तारी सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि बंगाल से भी आज पुलिस के द्वारा की गई है।